वकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया है। इंसान का जो मकाम है वो बहुत ज्यादा बुलंद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दिसा के अंदर एक सूरत नाजिल फरमाई जिस सूरत को सूरत-उत-तीन कहा जाता है। सूरत-उत-तीन कहा जाता है, जिसकी पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वत्तीन, फरमाया मुझे इंजीर की कसम है। मुझे किस चीज की कसम है? इंजीर। इंजीर क्या है? एक दरख्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दरख्त की कसम उठा रहे हैं। फरमाया वत्तीन, मुझ रब को इंजीर की कसम है। वज़ैतून, और मुझ रब को जैतून की कसम है। जैतून भी एक दरख्त है। रब्बे कायनात इंजीर और जैतून दोनों दरख्तों की कसम उठा रहे हैं। फरमाया मुझे इंजीर की भी कसम है, जैतून की भी कसम है। बतूरी सीनीन, और तूरे सीना पहाड़ की भी कसम है, जिस पहाड़ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते हैं। ये कितनी कसमें हो गई भाई? एक कसम हो गई इंजीर की, दूसरी कसम हो गई जैतून की, तीसरी कसम हो गई तूरे सीना की। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं वहाज़ल बलदिल अमीन, फरमाया उस अजमत वाले मक्कतुल मुअज़्ज़मा शहर की कसम है, जिस शहर में मैंने अपने महबूब की जलवागरी की है, जिस शहर में मैंने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। ये चार कस्में उठाने के बाद रब्बे कायनात ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, फरमाया बेशक मैंने इंसान को अच्छा सुथरा ते सोना बनाया। इंसान को रब्बे कायनात ने बड़ा मकाम अता फरमाया। अगर हो इंसान, अगर उसमें हैवानियत ना हो, अगर वो इंसान हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बड़ा मकाम अता फरमाया। यहाँ इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा सकते थे कि लक़द खलक़नल मलाइका, मैंने मलाइका को सुथरा सोना बनाया है, मैंने जिन्नों को सुथरा सोना बनाया है, मैंने परिंदों को सुथरा सोना बनाया है, मैंने जानवरों को सुथरा सोना बनाया है। वजह यह थी कि रब्बे कायनात ने इंसान को आला मकाम अता फरमाना था। फिर इसी इंसान की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की जलवागरी करनी थी, अपने महबूब की जलवागरी करनी थी। याद रखें, ये कुरान अल्लाह अकबर, ये गवाह है, ये शाहिद है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरादा फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फरिश्तों मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूं। तो फरिश्तों ने क्या अर्ज किया था? मालिक हम है ना तेरी इबादत के लिए, हम है ना तेरी रियाजत के लिए, हम है ना तेरी बंदगी के लिए, हम तेरी बंदगी भी करेंगे। फरिश्ते क्या हैं? नूरी मखलूक हैं, खाने से पाक हैं। खाने से पाक है ना भाई, फरिश्ते खाने से पाक है, पीने से पाक है, सोने से पाक है, नफ्स से पाक है। इंसान के अंदर नफ्स पाया जाता है, कहता है और दौलत इकट्ठी कर लूं, और माल इकट्ठा कर लूं, और शादियां कर लूं, अपने तन को सजा लूं, और अपने तन पर जनाबे वाला अच्छे अच्छे कपड़े डालूं, अपने घर अच्छा बना लूं, सुथरा बना लूं, गाड़ी हो, बंगला हो, ये ख्वाहिश है इंसान की। लेकिन फरिश्ते ख्वाहिश से पाक हैं, ख्वाहिश से पाक हैं, खाने से पाक हैं, पीने से पाक हैं, सोने से पाक हैं। करते क्या हैं? हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी बयान करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकी बयान करने के बावजूद ये नहीं फरमाया कि मैंने फरिश्तों को सुथरा बनाया है, मैंने फरिश्तों को आला बनाया है, मैंने जिन्नों को सुथरा सोना आला बनाया है। एक इंसान है जिसकी रब कस्में उठा उठा के फरमाता है कि मैंने इंसान को अच्छा और सुथरा सोना बनाया है। वजह यह है कि इंसान खाने के बावजूद,
पीने के बावजूद, सोने के बावजूद, ख्वाहिशात के बावजूद, जब यही इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुकद्दस दरबार में अपना सर झुकाता है और कहता है सुभान रब्बियल आला, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू आला है, अल्लाह तू अफजल है, अल्लाह मैं तो कुछ नहीं, मैं तो तेरा बंदा हूँ, तो रब्बे कायनात फरमाता है फरिश्तों देखो जमीन की तरफ जिस इंसान के बारे में तुम कहते थे ये खून रेजिया करेगा, ये फसाद करेगा, ये झगड़े करेगा, ये जुल्म करेगा, आज वही इंसान है जो मेरी बारगाह में झुक गया है। आज वही इंसान है जो मेरी बारगाह में झुक गया है। फरिश्तों मैं इसलिए इंसान से प्यार करता हूँ। ये तो भाइयों इंसान की शान है, अभी तो मैंने मुसलमान की शान बयान ही नहीं की है। ये तो इंसान की शान है जिसमें इंसानियत पाई जाती है। अगर हो मोहम्मद अरबी का गुलाम, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाला, हुजूर के तरीकों पर चलने वाला, हुजूर से मोहब्बत करने वाला, उसका मकाम क्या होगा, उसकी शान क्या होगी? जिसके दिल में सरकार की मोहब्बत है, जिसके दिल में अल्लाह के कुरान की मोहब्बत है, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, और उस बंदे का मकाम कितना बुलंद होगा। अल्लामा इकबाल यहाँ बोले थे, आपने फरमाया था फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है, अरे इंसान बनना फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें होती है थोड़ी मेहनत ज्यादा, मेहनत करनी पड़ती है ना, ऐसे मकाम हासिल नहीं हो जाता, मेहनत से मकाम हासिल होता है। अल्लाह अकबर, जिन वलियों के मज़ारात मौजूद है ना, इन लोगों ने मेहनतें की हैं, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने मेहनतें की हैं, उन्होंने रब को राजी करने के लिए दिन रात एक कर दिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले, जो हुजूर फरमाते गए वो लब्बैक कहते गए, फिर मकाम हासिल हुआ। यारों हमें भी मेहनत की जरूरत है, हमें भी मेहनत की जरूरत है। अगर हम मेहनती बन गए, मेहनती का मतलब यह है कि अल्लाह की इताअत करने वाले बन गए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले बन गए, जो अहकाम जो हुक्म हमें कुरान जारी करता है, कुरान देता है, उस पर अमल करने वाले बन गए, हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। अल्लाह अकबर। आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आपने तारीख पढ़ी होगी, सुना होगा उलमा से, मैंने भी कुछ पढ़ा है इन उलमाए कराम से, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 वर्ष इस दारे फारी में ज़हरी गुजारे हैं, 63 साल। सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब आप उठा के देखिए, पहले साल से लेके आखिरी साल तक ज़हरी जिंदगी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तशरीफ फरमा हुए, हुजूर ने हमें याद फरमाया, हमें याद फरमाया, रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी देखा गया, आप किसी गजवा में तशरीफ फरमा हुए, रब्बी हबली उम्मती की सदा जारी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा फरमा रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती की सदा जारी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद है, रब्बी हबली उम्मती की सदा जारी है, अम्मा आयशा सिद्दीका अफीफा अतीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उतरा शरीफ में मौजूद है, रब्बी हबली उम्मती की सदा जारी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी जाते रब्बी हबली उम्मती की दुआ फरमाते, मक्का में दुआ फरमा रहे हैं, मदीना में दुआ फरमा रहे हैं। यारों आज हमारे लिए रोजा अतहर में भी दुआ फरमा रहे हैं, और कल क़यामत के दिन, अल्लाह अकबर, कल क़यामत का दिन होगा, वहां जब उम्मते अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगी ना, तो वो कहेंगे कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, आखिरकार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा जाएगा, और हुजूर हमारे लिए अपना इमामा शरीफ उतार के हमारे लिए सजदा रेज़ होंगे रब की बारगाह में, और दुआ करेंगे, मालिक मेरी उम्मत, मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ करता हूँ, मेरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा। और हुजूर की दुआ के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम उम्मतों के हाल पर रहम फरमा देंगे। और शायर कहता है ना, उम्मती जो महशर में फरियाद करेंगे, उम्मती जो महशर में अरे फरियाद करेंगे,
آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کریں گے، امتی جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کریں گے، ارے سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، رو رو کے امت کے لیے اصرار کریں گے۔ جس نبی نے آخری وقت تک ہمیں نہیں چھوڑا، ہمیں نہیں بھولے، ہم کیوں بھولے بیٹھے ہیں؟ ہم ان کے راستے پر کیوں نہیں چلتے؟ ہم ان کے طریقہ پر کیوں نہیں چلتے؟ ہم قرآن پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ کے اعلان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یارو یہی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا لوگوں میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ آج اگر ہم اپنے سینے ٹھنڈا کرنے چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کیا کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق